जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम हिंदी गद्य साहित्य संबंधी PYQ लेकर चल रहे हैं और उसकी अगली कड़ी में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, मैला अंचल में पूर्णिया के किसी गांव में रहकर डॉक्टर प्रशांत किस संबंध में रिसर्च करना चाहते थे? कैंसर के विषय में, तपेदिक के संबंध में, हृदय रोग के संबंध में, मलेरिया और कालाजार के संबंध में। तो देखिए मैला अंचल में जो डॉक्टर प्रशांत रहकर वो मलेरिया और कालाजार के संबंध में ये पता करना चाहते थे। तो यही है कि डॉक्टर प्रशांत मलेरिया और कालाजार रोग के संबंध में रिसर्च करना चाहते थे। ये फणीश्वर नाथ रेणु जी का उपन्यास है। इसे हिंदी साहित्य का पहला आंचलिक उपन्यास भी माना जाता है। 19वीं सदी के नवजागरण की बात करें तो 19वीं सदी के नवजागरण के दौरान किस लेखक का हिंदी गद्य के विकास में योगदान नहीं रहा है? भीष्म सानी, प्रताप नारायण, बालमुकुंद, हरिश्चंद्र। तो यहाँ पे देखिए जो भीष्म सानी है 19वीं सदी के दौरान भीष्म सानी का कोई योगदान नहीं रहा, क्योंकि साहनी जी जो है वो 20वीं सदी के लेखक हैं। साहनी जी जो है वो 20वीं सदी के लेखक हैं, जबकि भारतेंदु, प्रताप नारायण, बालमुकुंद गुप्त जो है उनका योगदान रहा है। गोदान की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? कठिन भाषा नहीं है गोदान की, भाषा का सटीक और सार्थक उपयोग हुआ है, व्यंजनापूर्ण प्रयोग है, सरल व बोलचाल है। तो गोदान उपन्यास कठिन नहीं है, उसकी लैंग्वेज तो बिल्कुल ही सरल है। यथार्थवादी उपन्यास में किस दृष्टि की प्रधानता रहती है? अगर कोई यथार्थबोध उपन्यास लिखा जाए यथार्थता से परिपूर्ण, तो उसमें क्या चीज़ रहता है? परंपरा केंद्रित, वस्तु केंद्रित, रूप केंद्रित, व्यक्ति केंद्रित। तो यहाँ पे देखिए जब यथार्थवादी उपन्यास लिखा जाता है तो यथार्थवादी उपन्यासों में वस्तु केंद्रित दृष्टि रहती है। शेष कथन गलत है। प्रमुख यथार्थवादी उपन्यास है प्रेमचंद जी। यथार्थवादी में प्रेमचंद जी है, विशंबर नाथ शर्मा है। महाराज घर में ना गाय है, ना बचिया, ना पैसा, यही पैसे हैं, इनका गोदान कर दीजिए। ये गोदान में किसका कथन है? तो ये जो है धनिया कहती है होरी की पत्नी कि महाराज घर में ना गाय है, ना बचिया है, ना पैसा है, यही पैसे हैं और इसी से आप क्या करिए कि गोदान कर दीजिए। यह कथन जो होरी की पत्नी धनिया द्वारा होरी के मृत्यु पर कहा गया है। और गोदान के अन्य पात्रों में होरी, धनिया, गोबर, झुनिया, बोला राय, मेहता, मालती, खन्ना, दाता, दिन गोविंदी आदि हैं। मैला आंचल में कमली का डॉक्टर प्रशांत से क्या संबंध है? तो कमली जो है मैला आंचल की प्रेमिका, जो कमली है वो डॉक्टर प्रशांत की प्रेमिका है। मैला आंचल उपन्यास में कमली डॉक्टर प्रशांत की प्रेमिका थी। उपन्यास अन्य पात्र वामन दास और कमली, ममता, विश्वनाथ, राम खिलावन आदि भी हैं। भारत के विभाजन की मार्मिक पीड़ा को व्यक्त करने वाला उपन्यास कौन सा है? तो देखिए भारत का जो विभाजन है वो जो हमको देखने को मिलता है वो तमस में देखने को मिलता है। तमस जो है जिसके उपन्यासकार की बात करें तो जो भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया है। और शेखर एक जीवनी अज्ञेय का है। गुनाहों का देवता धनवीर भारती जी का है। त्यागपत्र जैनेन्द्र का है। निपुणिका एक पात्र आप देखते हैं, निपुणिका पात्र का जिक्र किसमें आता है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के कुछ उपन्यास के नारी पात्र है निपुणिका। तो निपुणिका जो उनकी बाढ़ भट्ट की आत्मकथा है, निपुणिका पात्र जो उसी में आती है। निपुणिका हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास बाढ़ भट्ट की आत्मकथा के प्रमुख पात्र है। इसके अलावा भी उनके द्वारा है चारुचंद्र लेख जो है, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा जो है, ये प्रसाद जी के मतलब कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अन्य उपन्यास में चारुचंद्र, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा आदि। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? सन्यासी इलाचंद जोशी का, वसंती भीष्म सानी का, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर का, चित्रलेखा भगवती प्रसाद वाजपेयी का। तो यहाँ पे देखिए जो क्रमशः दिया गया है ये मिलान तो असंगत है। चित्रलेखा जो है भगवती प्रसाद वाजपेयी का, ये गलत है। भगवती चरण वाजपेयी नहीं है, भगवती चरण वर्मा है। चित्रलेखा के रचनाकार न भगवती चरण वर्मा है। बाकी सन्यासी इलाचंद जोशी का है, बसंती भीष्म सानी जी का है, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर का है। मृणाल कुछ उपन्यास के स्त्री चरित्र का नाम है। तो मृणाल की बात करें तो मृणाल किस जो उसके पात्र है? तो जो त्यागपत्र है, त्यागपत्र में मृणाल है। सेवा सदन में सुमन है। गोदान में धनिया है। शेखर एक जीवनी में शशि है। अपने अपने अजनबी साहित्य की किस विधा की रचना है? अपने अपने अजनबी जो है वो नाटक, जीवनी, उपन्यास, आत्मकथा। तो देखिए अपने अपने अजनबी जो है ना ये उपन्यास जो है उपन्यास की विधा है और ये अज्ञेय जी की रचना है। अज्ञेय के इस उपन्यास, इनके अलावा शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप भी है। नौकर की कमीज साहित्य किस विधा की रचना है? नौकर की कमीज, नौकर की कमीज उपन्यास विधा की रचना है जिनके लेखक विनोद कुमार शुक्ल हैं। तो क्या है? नौकर की कमीज। नौकर की कमीज उपन्यास विधा की रचना है जिसके लेखक कौन है? लेखक विनोद कुमार शुक्ल हैं। इनके अन्य उपन्यास हैं खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी, एक चुप्पी जगह। निम्नलिखित में से किस रचना की पृष्ठभूमि जो है मछुआरे जीवन पर है?
तो किसकी अगर कृति की बात करें तो उदय शंकर भट्ट द्वारा लिखित उपन्यास है, जो यहाँ पे देखें कि जो उदय शंकर भट्ट है, उदय शंकर भट्ट द्वारा लिखित जो है सागर लहरें और मनुष्य रचना है। उदय शंकर भट्ट द्वारा लिखित उपन्यास में सागर लहरें और मनुष्य, जिसका प्रकाशन 1956 ईस्वी में हुआ। ये बम्बई के बरसोवा मछुआरों की जिंदगी का चित्रण है। जबकि रांगे राघव द्वारा लिखित उपन्यास कब तक पुकारूं कर्नट जाति के जीवन पर राही मासूम रजा द्वारा उपन्यास आधा गांव, गाजीपुर जिले के गंगोली गांव के सैयद मुसलमान की राजकमल चौधरी द्वारा लिखित उपन्यास मछली मरी हुई, समलैंगिक स्त्रियों के व्यवहार और मानसिकता का चित्रण। सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है? तो सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास विधा की है। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास विधा की रचना है। जबकि अंधा युग गीति नाट्य इनके द्वारा है। इनके अलावा मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, बंद गली का आखिरी मकान इनके द्वारा लिखित कहानी है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारत की स्वतंत्रता के बाद लिखी गई है? तो आधा गांव। आधा गांव 1966 की बात करें तो आधा गांव 1966 की रचना भारत की स्वतंत्रता के बाद हुई है। आधा गांव के रचनाकार कौन है? तो राही मासूम। जबकि शेखर 1 जून 1940 में, अज्ञे की त्यागपत्र 1937, कल्याणी 39 में। निम्नलिखित में से कौन सी रचना राजेंद्र यादव की है? सारा आकाश। सारा आकाश उपन्यास जो है राजेंद्र यादव द्वारा लिखित है। शेष पुनर्नवा, हजारी प्रसाद, महाभोज, मनु भंडारी, परती पर कथा फणीश्वरनाथ रेणु की। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में जो है रईस साहूकार मदन मोहन की अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है? तो परीक्षा गुरु में है। लाला श्रीनिवास द्वारा लिखित परीक्षा गुरु 1882 में रईस साहूकार मदन मोहन की अंग्रेजी सभ्यता की नकल और खर्च की कथा है। जबकि नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का, आदर्श दंपति लज्जाराम मेहता का, प्रणयी परिणय उपन्यास के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी है। निम्नलिखित में से प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र कौन है? कृष्णचंद्र, हरिप्रसन्न, सोफिया, गजाधर। तो यहाँ पे क्रमशः इन्हें मिलाना है। तो कृष्णचंद्र है, सोफिया है, गजधर, तीनों प्रेमचंद जी के उपन्यास पात्र हैं। कृष्णचंद्र सेवा सदन प्रेमचंद जी के, सोफिया रंगभूमि में है प्रेमचंद जी का, हरिप्रसन्न सुनीता जैनिन का, गजाधर सेवा सदन प्रेमचंद जी का। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके बड़े विषय के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ पे देखिए अजय की डायरी, अंतराल, बसंती, महाभोज, इनको क्रमशः मिलाना है। तो जो अजय की डायरी है ये देवराज उपन्यासकार है, वड़ विषय विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि। अजय की डायरी विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि है, उपन्यासकार है देवराज। अंतराल जो है स्त्री पुरुष संबंधों में जटिलता, मोहन राकेश संबंधी। बसंती महानगरों में बसी गंदी बस्तियों का चित्रण है, भीष्म शानी। महाभोज समकालीन राजनीतिक परिवेश, मनु भंडारी। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके संबंधित पात्रों के साथ सुमेलित करना है। सूरज का सातवां घोड़ा, मैला आंचल, 1 इंच मुस्कान, तमश। तो यहाँ पे देखिए क्रमशः सूरज का सातवां घोड़ा जो है धर्मवीर भारती जी का है ना, पात्र है मणिक मुल्ला। तो धर्मवीर भारती, सूरज का सातवां घोड़ा, मलिक मुल्ला पात्र है मणिक मुल्ला। मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु जी का, विश्वनाथ प्रसाद। 1 इंच मुस्कान, रंजना मनु भंडारी। तमस नत्थु विश्वशानी। गोदान उपन्यास की नायिका के बारे में बात करें तो गोदान उपन्यास की नायिका कौन है? गोदान उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी का प्रमुख उपन्यास है। इस उपन्यास की नायिका धनिया है। गोदान के अन्य पात्र में देखिए होरी, गोबर, राय साहब गोविंदी, मिस मालती, माता दीन, मिस्टर मेहता। प्रेमचंद जी के अन्य उपन्यास सेवा सदन, प्रेमा, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि आदि है। खंजन नयन के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे देखिए जो खंजन नयन है अमृतलाल नागर द्वारा रचित उपन्यास है, सूरदास के जीवन चरित्र को उद्घाटित करता है। जबकि इन्हीं के अनुपन्यास मानस का हंस गोस्वामी तुलसीदास के जीवन चरित्र को। अमृतलाल नागर के प्रमुख उपन्यास में सेठ बाकेमल, अमृत और विष, बुध और समुद्र, महाकाल, सुहाग के ऊपर आदि है। भीष्म सानी के प्रमुख उपन्यास कौन से हैं? तो भीष्म सानी द्वारा झरोखा है, कड़िया है, तमस है, बसंती है ना। तो भीष्म सानी का झरोखा, कड़िया, तमस, बसंती, मैया दास की माड़ी, कुंतो, नीलू, नीलमा, नीलोफर आदि है। इला चंद जोशी के उपन्यास जहाज का पंछी, इला चंद जोशी ने जो जहाज का पंछी लिखा है उसको उपन्यास को आप किस श्रेणी में रखेंगे? ऐतिहासिक है, मनोवैज्ञानिक है, सामाजिक है, आत्मकथात्मक है, तो किस रूप में है? तो यहाँ पे देखिए जो इलाचंद जोशी ने जहाज का पंछी उपन्यास लिखा है ये आत्मकथात्मक है। इलाचंद जोशी के उपन्यास जहाज के पंछी को आत्मकथात्मक श्रेणी में रखा जा सकता है। इलाचंद जोशी के उपन्यास सन्यासी, पर्दे की रानी, तो सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, निर्वासित, जिप्सी, जहाज का पंछी, ऋतुराज आदि है। जबकि इलाचंद जोशी को मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार माना जाता है। इनके मुख्यतः आत्मकथात्मक उपन्यास सन्यासी, जहाज का पंछी आदि है।
नागफनी का देश किस काल के रचनाकार हैं? नागफनी का देश जो है वो किस काल की रचना है? तो नागफनी का देश जो है ये आधुनिक काल का। नागफनी का देश अमृत राय की रचना है। ये रचना 1953 में प्रकाशित हुई। नागफनी का देश उपन्यास विधा की रचना। इनके अन्य उपन्यास में बीज, हाथी के दांत, जंगल, सुख दुख, भटियाली, धुआं आदि है। झांसी की रानी किस प्रकार के उपन्यास की श्रेणी में आता है? तो जो झांसी की रानी है, झांसी की रानी किस प्रकार के उपन्यास में आता है? ऐतिहासिक। झांसी की रानी ऐतिहासिक उपन्यास है जिसके लेखक कौन है? वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा झांसी की रानी लिखा गया है। और भी इनके हैं अगर देखें तो वृंदावन लाल वर्मा जी का विराट की पद्मिनी, मृगनयनी, गढ़ कुंडारा, हिल्याबाई, देवगढ़ की मुस्कान। जैनेन्द्र के किस उपन्यास पर फीचर फिल्म बनी है? तो जैनेन्द्र की कौन सी ऐसी है कि जिसपे फीचर फिल्म? तो त्यागपत्र। जैनेन्द्र के त्यागपत्र उपन्यास पर फीचर फिल्म बनाई गई जिसका नाम भी त्यागपत्र ही है। से सभी जैनेन्द्र के ही उपन्यास। इनके अन्य उपन्यास में सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनाम स्वामी, दशार्क आदि है। आंचलिक उपन्यास और उनके लेखकों के नामों का मिलान करना है तो यहाँ पे अगर क्रमशः देखें तो जो बलशनामा है, बलशनामा है नागार्जुन, लेखक है परती परिकथा फणीश्वरनाथ, करिए छिमा शैलेश मटियानी, टोपी शुक्ला, राही मासूम रजा। निर्मला किसका उपन्यास है? तो यहाँ पे क्रमशः देखें जो निर्मला जो है वो किसका उपन्यास है? निर्मला उपन्यास के लेखक प्रेमचंद जी। इनके उपन्यास निम्न है: सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि। जैनेन्द्र के उपन्यास में है परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, व्यतीत, है ना, जयवर्धन आदि है। फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास की बात करें तो फणीश्वरनाथ का है मैला आंचल, परती पर कथा, जुलूस, तीर्थ तफर, कितनी चौराहे, पलटू बाबू। उपन्यास अमृतलाल नागर के उपन्यास महाकाल 1970 में, बुध और समुद्र, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, 7 घूंघट वाला मुखड़ा, मानस का हंस, नाच्यो बहुत गोपाल, खंजन नयन आदि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का जो पहला उपन्यास है वो कौन सा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला उपन्यास जो है वो परीक्षा गुरु है। परीक्षा गुरु को मानते हैं पहला, जिसके लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं। जबकि चंद्रकांता उपन्यास के लेखक देवकीनंदन खत्री हैं। गोदान रंगभूमि जो है गोदान रंगभूमि प्रेमचंद जी के हैं। गोबर प्रेमचंद जी के किस उपन्यास का पात्र है? तो गोदान जो है ये गोबर प्रेमचंद जी के गोदान उपन्यास का पात्र। इस उपन्यास के नायक होरी का पुत्र। सभी उपन्यास प्रेमचंद जी के पात्रों से संबंधित विवरण इस प्रकार है: गोदान होरी, धनिया, गोबर, धुनिया, झुनिया, भोला, मालती, खन्ना, मेहता, ये सभी पात्र हैं। निर्मला जो है, निर्मला उसमें तोताराम है, भालचंद्र है, मोटे राम है, उदय भानुलाल है, कृष्णा है, कल्याणी है। और जो इनके द्वारा रंगभूमि और कर्मभूमि लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा। तो जो रंगभूमि है, रंगभूमि में एक पात्र है सूरदास, बहुत ही प्रसिद्ध है रंगभूमि में। सूरदास भी है, सोफिया है, भगत सिंह है। सूरदास, सोफिया, भगत सिंह, सुभागी, जानवी, महेंद्र कुमार, जान सेवक, मिठुआ, ताहिर अली। और जो कर्मभूमि है, कर्मभूमि में अमरकांत, समरकांत। कर्मभूमि में अमरकांत भी है, समरकांत है, मैना है, सुखदा है। मैना, सुखदा, डॉक्टर शांति कुमार, सकीना महंत। परती परिकथा किसकी रचना है? तो परती परिकथा फणीश्वरनाथ रेणु जी की रचना है। परती परिकथा उपन्यास के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु है। रेणु आंचलिक उपन्यासकार हैं। इनका मैला आंचल उपन्यास हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास में इस प्रकार है: दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, राम रतन राय। नाच्यो बहुत गोपाल किसका उपन्यास है? तो यहाँ पे देखिए जो नाच्यो बहुत गोपाल है, ये नाच्यो बहुत गोपाल किसकी रचना है? तो यहाँ पे हमें देखना है अमृतलाल नागर जी का। नाच्यो बहुत गोपाल उपन्यास के लेखक कौन है? अमृतलाल नागर। इनके प्रमुख उपन्यास अमृत और विष है, बुध और समुद्र है, खंजन नयन है, मानस का हंस है। जबकि त्यागपत्र जैनेन्द्र जी का है। तो झूठा सच यशपाल का है। भगवती चरण वर्मा का चित्रलेखा उपन्यास है। प्रेमचंद जी का अपूर्ण जो उपन्यास है, तो प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? यहाँ पे देखिए मंगलसूत्र। प्रेमचंद जी का अपूर्ण उपन्यास मंगलसूत्र है, जिसका प्रकाशन इनके मरणोपरांत सन 1948 में हुआ। सन 1948 में इनके मृत्युपरांत कौन सा हुआ? प्रेमचंद जी का अपूर्ण उपन्यास मंगलसूत्र है। प्रकाशन इनके मरणोपरांत सन 1948 में हुआ। प्रेमचंद जी के अन्य उपन्यास में कायाकल्प, रंगभूमि, गबन, सेवा सदन, वरदान, निर्मला, प्रतिज्ञा, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, गोदान आदि है। मंगलसूत्र उपन्यास को अमृत राय ने पूरा किया। कहे ईश्वरी फाक किसकी रचना है?
तो रचना का नाम है कहे ईसुरी फाग। कहे ईसुरी फाग जो है ये मैत्रेयी पुष्पा की रचना है। कहे ईसुरी फाग उपन्यास की लेखिका मैत्रेयी पुष्पा हैं। इनके प्रमुख उपन्यास हैं स्मृति दंस, बेतवा बहती रही, झूला नट, अलमा कबूतरी, आंगन पाखी, विजन, गुनाह बेगुनाह, इदनम चाक। अमृतलाल नागर ने अपने किस उपन्यास में दहेज समस्या की ओर संकेत किया है? अग्निगर्भा, बिखरे तिनके, नाचे बहुत गोपाल। तो यहाँ पे देखिए जो अमृतलाल नागर द्वारा लिखित उपन्यास है अग्निगर्भा। अग्निगर्भा में दहेज समस्या की ओर संकेत किया अमृतलाल जी ने। अमृत और विष, बिखरे तिनके तथा नाचे बहुत गोपाल इनके प्रमुख उपन्यास हैं। अमृतलाल नागर के उपन्यासों को रामविलास शर्मा ने हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा कहा है। तो जितना भी अमृतलाल नागर ने लिखा है उनको हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा किसने कहा है? उसको कहा है रामविलास शर्मा ने। इनमें से कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है? चारूचंद्र, बाणभट्ट, सत्याग्रह, पुनर्नवा। तो यहाँ पे चारों रचनाओं में से कौन सा बाणभट्ट का नहीं है? तो देखिए जो सत्याग्रह है, ये सत्याग्रह जो है हजारी प्रसाद का नहीं है, जबकि बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारूचंद्र लेख ये प्रमुख इनके हैं। सत्याग्रह जो है ये ऋषभ चरण जैन द्वारा रचित जो है उपन्यास है। तो क्या नाम है? सत्याग्रह, ऋषभ चरण जैन द्वारा। राग दरबारी जो है वो किस विधा की रचना है? तो राग दरबारी की बात करें तो ये भी एक उपन्यास विधा की रचना है। राग दरबारी उपन्यास विधा की रचना है। इसके उपन्यासकार जो है श्रीलाल शुक्ल है। इनके अन्य उपन्यास की बात करें तो विश्रामपुर का संत है ना। तो राग दरबारी के अलावा जो है इनके श्रीलाल शुक्ल जी के देखें तो उपन्यास है विश्रामपुर का संत, सूनी घाटी का सूरज, सीमाएं टूटती हैं, मकान, अज्ञातवास, पहला पड़ाव। तो ये कुछ और भी है। शेखर एक जीवनी ये कैसा उपन्यास है? तो जब शेखर एक जीवनी की बात करें तो शेखर एक जीवनी जो है अज्ञेय के द्वारा है, लेकिन ये किस प्रकार का है? तो इसमें देखना है कि जो शेखर एक जीवनी है ये अज्ञेय द्वारा लिखा गया मनोविश्लेषणवादी उपन्यास है, जो कि किशोर मन के रहस्यों को उद्घाटित करता है। कौन सा उपन्यास नरेश मेहता का नहीं है? नरेश मेहता, दो एकांत, डूबे मस्तूल, अनदेखे अनजाने, पुल डूबते मस्तूल, प्रथम फाल्गुन। तो अनदेखे अनजाने पुल उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है नरेश मेहता नहीं बल्कि राजेंद्र यादव, जबकि दो एकांत, डूबते मस्तूल तथा प्रथम फाल्गुन नरेश मेहता के उपन्यास है। प्रेमचंद जी का कौन सा उपन्यास किसान जीवन से संबंधित नहीं है? गोदान, कायाकल्प, प्रेमाश्रम, कर्मभूमि। तो इसमें से जो कायाकल्प है वो प्रेमचंद जी का ये किसान जीवन से संबंधित नहीं है बल्कि पुनर्जन्म पे है। तो पुनर्जन्म पर आधारित है कायाकल्प, जो कि प्रेमचंद जी के द्वारा ही रचित उपन्यास है। और बाकी और भी इनका देखें तो गोदान है, प्रेमाश्रम है तथा कर्मभूमि किसान जीवन से संबंधित उपन्यास है। प्रेमचंद जी का मूल नाम धनपत राय था, इनको उपन्यास सम्राट भी कहते थे। निम्नलिखित में से प्रेमचंद जी की परंपरा का उपन्यासकार कौन है? तो यहाँ पे देखिए जो यशपाल है, यशपाल जो है ये प्रगतिवादी या मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यासकार होते हुए भी प्रेमचंद जी की परंपरा के उपन्यासकार माने जाते हैं। उनका उपन्यास है झूठा सच, देश विभाजन एवं त्रासदी के साथ ही देश के भावी निर्माण की भूमिका का यथार्थ चित्रण करता है, जबकि अज्ञेय और जैनिन मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। अमृतलाल नागर के निम्न उपन्यासों में से कौन सा जीवनी आधारित नहीं है? मानस का हंस, एकदा नैमी सारस, सुहाग के नुपुर, नाचो बहुत गोपाल। तो दिया गया प्रश्न ही त्रुटिपूर्ण है क्योंकि विकल्प बी, सी, डी तीनों ही सही है। तीनों सही उत्तर होने के कारण मतलब वो तो तुलसीदास जी के जीवन पर एक मानस का हंस था, बाकी तो कोई था नहीं वैसा। कौन सा उपन्यास पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो इसमें देखिए वयम रक्षामा जो है, वयम रक्षामा जो है ये उपन्यास हजारी प्रसाद जी का नहीं है, चतुर्सेन शास्त्री का है, जबकि बाणभट्ट की आत्मकथा चारूचंद्र अनामदास का पोता हजारी प्रसाद जी का है। महाभोज मनु भंडारी का कैसा उपन्यास है? तो महाभोज जो है मनु भंडारी जी का राजनीतिक उपन्यास है। मनु भंडारी के अन्य जो इनके उपन्यास है आपका बंटी है, एक इंच मुस्कान है ना। तो अगर ये देखें कि इनके द्वारा जो और भी रचनाएं लिखी गई हैं उसे एक जो आपका बंटी भी है और इनके अलावा जो है एक इंच मुस्कान राजेंद्र यादव के साथ लिखा गया है, ये भी रचना है। रुकोगी नहीं राधिका के उपन्यासकार कौन है? तो यहाँ पे दिया दीप्ति खंडेलवाल, राजी सेठ, उषा प्रियंवदा। और इसमें 4 नाम दिया गया है जिसमें से ये पूछा गया है कि रुकोगी नहीं राधिका इसके उपन्यासकार कौन है? तो रुकोगी नहीं राधिका उपन्यास की लेखिका उषा प्रियंवदा है।
इनके अन्य उपनाम निम्नलिखित हैं। 55 खंबे लाल दीवारें, शेष यात्रा, अंतर्वशी, भय, कबीर उदास। दीप्ति खंडेलवाल के निम्न उपन्यास हैं प्रिया, कोहरे, वह तीसरा, प्रतिध्वनियाँ। मंजुल भगत द्वारा लिखित जो उपन्यास है अनारो, बेगाने, घर में, खातुल, तिरछी बौछार, गंजी। तो ये सभी जो है यहाँ पे हमारा जो उपन्यास की विधा है वो समाप्त होता है। बाकी हम अब कहानी विधा पे चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आगे से आप वीडियो को क्रमशः देखते रहें एंड प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और कंटिन्यूअस सीरीज से जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।